देखिए, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर आए हैं, जो कि आज फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कि किसी शब्द में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कोई भी चीज़ अगर लिखा हुआ है और छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ते समय जो है किस लेंस का प्रयोग करेंगे। पहला जो है ऑप्शन ए में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और सी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो ध्यान दीजिएगा, किसी शब्द को पढ़ते समय छोटे अक्षर को पढ़ते समय हम लोग 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। दूसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। आगे लिखा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। हमने कल भी इस चीज़ को बताया था कि आवर्धन, अपवर्तनांक और विकृति, इसकी कोई भी मात्रक नहीं होती है। तीन चीज़ को ध्यान में रखिएगा जिसकी कोई मात्रक नहीं होती है, मात्रकहीन होती है। वो पहला नंबर है आपका आवर्धन, दूसरा है अपवर्तनांक, और तीसरा है आपके विकृति। ये तीन चीज़ ऐसे हैं जिनकी कोई मात्रक नहीं होती है। हम लोग बोल सकते हैं कि मात्रकहीन होती है या मात्रक विहीन होती है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होती है, अर्थात ये मात्रकहीन होती है, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे लिखा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहे तो लेंस की बात करें या तो दर्पण की बात करें, फोकस दूरी धनात्मक उत्तल लेंस में या तो उत्तल लेंस रहे या तो उत्तल दर्पण रहे, उसमें वास्तु दूरी को छोड़कर सभी चीज़ें जो होती है वो धनात्मक होती है। या तो फोकस दूरी की बात कर ले, प्रतिबिंब दूरी की बात कर ले, या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात कर ले। ये सारे की सारी जो चीज़ें होती है ना वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण वस्तु दूरी को छोड़कर फोकस लेंस हो या उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, ये सभी के लिए जो होती है धनात्मक होती है। यहाँ पर ये ऑप्शन बी में है, फोकस दूरी धनात्मक होगी उत्तल लेंस की। आगे लिखा है वाहनों के साइड मिरर में, यानी पीछे के दर्पण को, साइड मिरर को ही रिव्यू दर्पण भी बोला जाता है। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वाहनों के साइड मिरर या उसी को बोलेंगे रिव्यू मिरर, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। बोलोगे उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो बड़ी बड़ी भी वस्तुएं होती है उसको छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो भी पीछे से छोटी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है उसको छोटा करके जो है वो दिखाती है उसके इमेज को, प्रतिबिंब को। तो हम लोग साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं कि बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है। आगे लिखा है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है दर्पण और एक होता है लेंस। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो कि ऑप्शन ए में है। एफ जो है फोकस दूरी है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है। यहाँ पर आपको दर्पण के साथ साथ आपको लेंस भी पूछ सकता है कि लेंस सूत्र क्या है। दोनों में बस प्लस माइनस का अंतर है कि किस में प्लस होगा और किस में माइनस होगा। तो ध्यान रखिएगा कि एक है दर्पण और एक होती है लेंस, और दोनों में एक ही चीज़ होती है। फोकस दूरी इसमें भी आती है, फोकस दूरी लेंस में भी आती है।
प्रतिबिंब दूरी दर्पण में भी आती है और प्रतिबिंब दूरी लेंस में भी आती है। वस्तु दूरी दर्पण में भी आती है और वस्तु दूरी लेंस में भी आती है। लेकिन अगर एग्जाम हॉल के अंदर में आ जाए तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि यही सही आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है दर्पण। दर्पण में दर्पण जो है एक बड़ा शब्द लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिसमें बड़ा शब्द रहेगा उसमें प्लस का साइन होगा। और लेंस में 2 ही अक्षर है। तो जिसमें कम शब्द रहेगा, छोटा शब्द रहेगा लिखा हुआ, तो उसमें हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। यानी कि दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण जो है एक बड़ा शब्द है लेंस की अपेक्षा, इसलिए इसमें प्लस का साइन देंगे। और लेंस एक छोटा शब्द है तो उसमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए जाएगा। आगे लिखा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होती है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होती है वो डायोप्टर होती है, जिसको हम लोग डे से सूचित करते हैं। और लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है 1/f। ये 1/f कब लेंगे, जब फोकस दूरी मीटर में रहेगी। एक फार्मूला इसी का और होता है P बराबर 100/f। 100/f 100 कब लेंगे, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। जब फोकस दूरी क्या हो, सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर फोकस दूरी मीटर में है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे P बराबर 1/f। P का मतलब होता है लेंस की क्षमता पावर। और अगर सेंटीमीटर में लेना हो तो P बराबर 100/f। 100/f। इसी तरीका सीरीज आपको एग्जाम तक चलते रहेगी। हर पार्ट का आएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सारे सीरीज को लेकर आएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव कुछ समय के बाद सब्जेक्टिव में लेकर आएंगे। हर सब्जेक्ट को हम लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से 2024 के लिए। अगर तो मेरा वीडियो अगर पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम हर हाल में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, हम उसी क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको दिखाई देगा, चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट का हो। अभी तो हम फिजिक्स का लेकर आ रहे हैं, केमिस्ट्री भी लाएंगे, बायो भी लाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद पड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है प्रकाश एजुकेशन 2.0।